Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे you वर्सेस them, योर एनर्जीज वर्सेस योर पर्सनस एनर्जी. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे विच इज़ फॉर नेक्स्ट 7 days. यहाँ पे देखेंगे आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, जिसमें मैं चेक करूँगी इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ओके, एंड पॉसिबल रिलेशनशिप आउटकम और सिचुएशनशिप आउटकम. ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, नेक्स्ट 7 days के लिए है. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी. ठीक है, जहाँ पर मैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग डालूंगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर बोथ सिचुएशंस. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो इंग्लिश चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइस. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम लिब्रा. ओके, यू वर्सेस देम. लेट्स सी यू वर्सेस देम. सबसे पहले लिब्रा में आपके पोर्शन से शुरू करूंगी. ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे. ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकता है ये पोर्शन आपके पर्सन का हो जो मैं रीड कर रही हूँ करंटली करूँगी, और जो सेकंड पोर्शन है वो आपका हो सकता है. तो टेक वॉट एवर रेसोनेट्स. ओके, लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम. सबसे पहले मैं आपकी इंटेंशंस देखना चाहूँगी लिब्रा कलेक्टिव्स. लिब्रा कलेक्टिव्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं उनके पर्सन को लेके. लिब्रा कलेक्टिव्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या है उनके पर्सन को लेके. लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ फिनेंसेस. ओके ओके, डिवाइन टाइमिंग, गोस्टेड एंड विद दिस ग्रास इज ग्रीनर. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. सबसे पहले आया है फिनेंसेस का मैसेज विच इज़ मनी प्रॉब्लम, वर्क, मटेरियल थिंग्स, सक्सेस. तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का फोकस, वैसे तो ज़्यादातर आपका फोकस अपने करियर पे, फाइनेंस पे है, या फिर आप अपने पर्सन के फाइनेंस को लेके कंसर्न्ड हो. ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ. ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ फाइनेंसेस की सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है. फाइनेंसेस, मनी, वर्क, मटेरियल थिंग्स, सक्सेस. क्लैरिफाई करते हैं फाइनेंसेस. मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है. देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, शायद आपको ऐसा लगता है, ये मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन लग रही है. ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा लगता है किसी तरीके की रिकवरी आपके फाइनेंसेस में आ रही है. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, तो ये आपकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसर्न है या तो आपके पर्सन के फाइनेंसेस पे कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस ठीक हो जाएं, या फिर हो सकता है दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस की सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं. ठीक है, और डेफिनेटली वो चीज़ होने भी लग गई है. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन डेफिनेटली चेंज हो रही है. आज आप कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ले रहे हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बैलेंस हो रही है, और ये आपके लिए एडिशनल मैसेज भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है फोकस अपने करियर पे है. तो ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है कि वो चीज़ आपके लिए होने लग गई है. ठीक है, ये अगर आपका नहीं हो रहा तो ये चीज़ आपका एडिशनल मैसेज है कि होगा, अगर आप फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो. ठीक है, अनदर एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग विच इज रॉन्ग टाइमिंग, स्टेलमेट, ओके, परफेक्ट टाइमिंग एंड वेटिंग. ओके, देखते हैं क्या मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए ये डिवाइन टाइमिंग का मैसेज. द यूनिवर्स प्लीज गिव मी द डिवाइन टाइमिंग मैसेज विच इज क्वीन ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. आप शायद यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग आ रही है. कुछ लोगों को सडनली पॉजिटिव फील होना शुरू होगा. अगर किसी तरीके से आप कोई नेगेटिव साइकिल में थे या कोई नेगेटिव इमोशन में थे, तो आपकी इंटेंशन में मुझे लगता है कि यहाँ पर आप डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके बीच में कोई भी नेगेटिव साइकिल है उसको हटाने में मदद करेंगे अपने पर्सन की, कि आपके पर्सन पॉजिटिव रह सके. और दिस कुड बी यू, कि दिस कुड बी योर एनर्जी, कि ठीक है यहाँ पे आप कोशिश करेंगे एफर्ट डालने की, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की, और अपने पर्सन को शो करने की दैट येस आप इस कनेक्शन में एफर्ट डाल रहे हो. क्योंकि मुझे लगता है आप एक नेगेटिव एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पर आप अपने खुद के परसेप्शंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, और हो सकता है वो चीज़ सही भी हो, बट शायद आपको इंट्यूटिवली एक कॉल आ सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्शंस अपने पर्सन को लेने चाहिए, पर्सन की तरफ लेने चाहिए. बट मुझे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत समय से कोशिश करी कुछ चीज़ें बैलेंस करने की, और अभी भी मैं आपको
आपको कह देती हूँ, आपकी एनर्जी इतनी डगमगा रही है लिब्रा, दैट यू आर फीलिंग लाइक कुछ आप कर रहे हो, कुछ और लग रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक चीज़ आपको स्टेबल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लान्स को स्टेबल रखिए, स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। बट हाँ, फिर भी स्पेसिफिकली आपकी इंटेंशन है कि आप इसमें एफर्ट डालेंगे, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और जैसा आपकी पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद आप वो चीज़ें करने की भी कोशिश करें। इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि शायद आपको रियलाइज होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सडनली ऐसा भी लगेगा, एक फियर ऑफ लॉस भी लगेगा कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं, इसी तरीके से आपका कनेक्शन खराब हो सकता है। तो इस वजह से यूनिवर्स ये चीज़ आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट 7 डेज में ऐसी फीलिंग आती है तो वो पर्पसली आ रही है, क्योंकि आपको, या फिर हो रहा है करंटली, तो ये पर्पसली हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके पर्सन की वर्थ बताना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है किसी रीज़न से आप अपने सेल्फ फोकस की वजह से अपने पर्सन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो एनर्जी आपके लिए मुझे इस टाइम पीरियड में बदलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हो। अनदर एनर्जी विच इज गोस्टेड, ठीक है। सो ये प्रोसीजर भी हो सकता है, कहने का मतलब है ये पास्ट से लेके करंट की एनर्जी भी हो सकती है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। गोस्टेड, साइलेंस, इग्नोर, डिसअपियर, रिजेक्टेड। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने पर्सन को ऑफर करना चाहते हो, बट आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको किसी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना हो, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में कुछ अटेम्प्ट्स लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हटती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, तो आप खुद से इनिशिएटिव लोगे, खुद से एक्शंस लोगे, जो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे वर्क करेंगे। तो आप खुद से स्टेप अप करके कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज जेलेसी, ग्रास इज ग्रीनर, बेटर ऑप्शन, अनहैप्पी, डिजर्व बेटर, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन आपकी एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। ग्रास इज ग्रीनर, मुझे लगता है विद द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ कप्स, फूल कार्ड। यहाँ पे एक ही चीज़ आपके इंटेंशन में दिख रहा है लिब्रा, दैट इज कि येस, आप जाने वाले हैं अपने पर्सन की तरफ, आप अपने पर्सन को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। इस समय पे आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन है, कोई पर्सन आपकी लाइफ थर्ड पर्सन है, या फिर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में है। तो वॉट एवर दिस इज, मुझे लगता है कि आप कुछ स्पेसिफिक मूव्स अपने पर्सन की तरफ लोगे ताकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सके, क्योंकि यूनिवर्स एक फियर ऑफ लाइक एक रिजेक्शन तो अभी आपका करंट में चल रहा है, जहाँ पर आपको रिजेक्शन का डर है, बट सडनली आपको एक फियर ऑफ लॉस की एनर्जी होगी, जहां पर आपको फियर ऑफ रिजेक्शन खत्म हो जाएगा। किसी को खोने का डर आपको होना शुरू हो सकता है इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली आप कुछ स्टेप अप करोगे, कुछ एक्शंस यहाँ पे लेंगे, दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सो दैट इज कमिंग इन योर इंटेंशन लिब्रा। आप देख लेते हैं फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। लेट्स सी। अब फीलिंग्स जैसे ही मैं निकालने लगी तो मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया, तो पॉसिबली फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इस समय पे कुछ नई एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन को लेके लिब्रा। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन लिब्रा आपके पर्सन को लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू लव। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिन्यूअल हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी में है न्यू लव। क्लैरिफाई करते हैं इस न्यू लव के मैसेज को आपकी करंट एनर्जी में लिब्रा, विच इज स्ट्रेंथ। यस, मैंने आपको बोला ना, आप कुछ एक्शंस लोगे जो आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए रिन्यूअल आ रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली आपका जो भी पास्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी वो एंड होती हुई दिख रही है, और आपके एक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत हद तक बदल रही हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, दैट इज ब्यूटीफुल लिब्रा, ठीक है। अब देखते हैं और फीलिंग्स क्या हैं आपकी, विच इज गोस्टेड, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, सरेंडर, सोशल मीडिया एंड ग्रास इज ग्रीनर। ओके, चलो चेक करते हैं आपकी फीलिंग्स लिब्रा। नाइस। गोस्टेड, साइलेंस, डिसअपियर, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स इस गोस्टेड मैसेज को फॉर लिब्रा। यस लिब्रा, मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली अपने पर्सन को कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप कांटेक्ट करेंगे भी, और इस सिचुएशन को चेंज करना चाहेंगे। ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में लेके जाएंगे। सडनली आपको ऐसा फील होगा, यार शायद मेरा पर्सन मेरे हाथ से चला जाए, या फिर कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मेरे पर्सन को मेरा वर्थ रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक पर्पसली हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आपको ऐसा लगे भी तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज डिवाइन इंटरवेंशन। आपको लगेगा कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट डाले, तो आप इस कनेक्शन को खो नहीं सकते हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। तो ये डिवाइन टाइमिंग है, जैसे मैंने आपको बोला, आपको सडनली फीलिंग आएगी कि ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। शायद ये चीजें पर्पसली हो रही है, ये भी आपको पता चलेगा। विच इज 4 ऑफ कप्स,
यानी आप देखेंगे कि ठीक है ऐसा कुछ होगा कि पहले तो शायद आपको लगेगा कि आप अपने पर्सन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब आप सडनली फोकस भी करेंगे अपने पर्सन में, एंड यस आपको फील होगा कि आपका कनेक्शन बिल्कुल आपके फेवर में जा रहा है। ठीक है, इस समय पे कुछ चीज़ें आप अपने पर्सन को कन्फेस भी कर सकते हैं लिब्रा, दैट इज आई एम गेटिंग कन्फेशन भी आपकी तरफ से जा रहा है किसी तरीके का जो आप बताना चाहते थे इस पर्सन को, और आप सक्सेसफुल फील कर सकते हैं। बट ब्लॉकेज आया देखो थ्रोट चक्रा में जो कि रिमूव हो रहा है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि आपके पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, उससे पहले आप उन्हें हर्ट कर देते थे किसी तरीके से, तो ये चीज़ आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके की बातें यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी सरेंडर, क्लैरिफाई करते हैं, लेटिंग गो, रिलीज, गिव अप एंड पेशेंस, क्लैरिफाई करते हैं सरेंडर को आपकी फीलिंग्स में। यस मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी आई है कि आप जस्टिस सर्व कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आपने सरेंडर करा था, इसीलिए यूनिवर्स आपको इस समय पे डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, और जो भी स्पेसिफिक एक्शंस आप अपने पर्सन की तरफ लेंगे वो डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि येस कुछ लोगों के लिए आप अपनी पर्सन को कोई गिफ्ट दे सकते हो, कोई सरप्राइज दे सकते हो। ठीक है, किसी तरीके से आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, ये आपकी करंट फीलिंग में आ रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लगता है किसी तरीके का एक्सचेंज आप कर रहे हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आर मीटिंग दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली कांटेक्ट करके आप अपने पर्सन को किसी तरीके का एक्सचेंज करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज, कुछ लोगों के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस, कुछ लोगों के लिए यू आर मीटिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, अगर आप एक वर्क स्पेस सिचुएशन में है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, और दिस कुड बी अ वर्क स्पेस अफेयर, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग डेट पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी चांसेस हैं, या फिर किसी तरीके का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है इन द फ्यूचर। ठीक है, सोशल मीडिया की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट स्पाइंग, ऑनलाइन डेटिंग, रेमिनिसिंग एंड नेटवर्किंग। कुछ लोगों के लिए अगर ये सोशल मीडिया कनेक्शन है तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मीटिंग पॉसिबिलिटी आपके लिए ओपन होती हुई दिख रही है। ठीक है, विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स। एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पे, सो मेनली लिब्रा आपकी फीलिंग्स में ऐसा दिखता है कि येस आपको सोशल मीडिया का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी तरीके से आपका नेटवर्किंग के थ्रू आपका कनेक्शन ऐड हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता सकती हूँ, शायद आपको बहुत कन्फ्यूजन भी रही है इस कनेक्शन में। ऐसा लगता है पॉसिबली बहुत समय तक शायद आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा है, और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि जहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट भी करा है तो ये एनर्जी क्लियरली कह रही है कि येस यहाँ पे आपका यूनियन और यूनियन के चांसेस फिर से दिखते हैं। ठीक है, तो येस मीटिंग पॉसिबिलिटी भी दिख रही है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, अनदर एनर्जी है ग्रास इज ग्रीनर विच इज जेलेसी, बेटर ऑप्शन, डिजर्व बेटर। तो मैंने आपको बोला ना इस वीक आपको डेफिनेटली, यानी कहने का मतलब है इस वीक में जब भी आप देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट 7 डेज में जब भी आप देख रहे हैं, तो सडनली आपको ऐसी फीलिंग आएगी यार कि जैसे मतलब आपको एक ऐसा लग सकता है कि आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं उस पर्सन को लेके। आपको सडनली इनसिक्योरिटी होगी कि शायद आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाएं, शायद किसी तरीके का शिफ्ट ना लेकर आएँ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से आप यहाँ पे अपने पर्सन की तरफ कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स लेने वाले हैं। ठीक है, एंड येस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑफर समथिंग टू दिस पर्सन। मुझे लगता है किसी तरीके का गिफ्ट, सरप्राइज, मीटिंग पॉसिबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड कुछ चांसेस यहाँ पे आपकी साइड से दिख रहे हैं जो आप इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। तो आपकी फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप सडनली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये कनेक्शन शायद आपके हाथ से चला ना जाए, या फिर किसी तरीके से एक फियर ऑफ लॉस की एनर्जी आएगी, बट ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, तो आपको गलत नहीं समझना है इस चीज़ को। सिंगल सोलमेट रिग्रेट, ये आपका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, तो किसी चीज़ को लेके आप शायद इस पर्सन को अपोलोजाइज करना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेना चाहते हैं। ठीक है, और शायद कुछ लोगों के लिए आप बहुत समय से आइसोलेटेड एनर्जी में थे। ठीक है, गार्डेड थे, तो अब आप ओपन अप करने वाले हैं। सिंगल को क्लैरिफाई करते हैं आपके नेक्स्ट एक्शन में लिब्रा, व्हिच इज येस हाई प्रीस्टेस। तो येस आप ओपन अप करेंगे। फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन आपकी तरफ से दिख रहा है इस पर्सन के लिए जो आप करने वाले हैं। ठीक है, आप खुद से कॉन्टैक्ट इनिशिएट करेंगे, एंड येस आपके थ्रू ही इस कनेक्शन में जस्टिस होने के चांसेस हैं। सोलमेट की एनर्जी देखते हैं, व्हिच इज ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ्स। ओके, यस मुझे लगता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, और दिस कुड बी सोलमेट और ट्विन फ्लेम फॉर्म ऑफ कनेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबली बहुत मेजर शिफ्ट्स आपके कनेक्शन में आ रहे हैं। तो बहुत समय से अगर आपके लव लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया है, इस समय पे आ सकता है कोई पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक है, आप कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे यहाँ पे,
जो आपके लिए फेवरेबल दिख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं विच इज़ येस एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आप पहले अगर डिसाइडेड नहीं थे तो इस समय पे डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप मल्टीपल एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ डालेंगे टू फिक्स समथिंग, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि हो सकता है आप पहले इस पर्सन को पुश कर रहे थे, नाउ यू आर रेडी टू मेक सम एफर्ट्स इनटू दिस कनेक्शन, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो येस, कुछ पॉसिबली शिफ्ट्स आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आप अपोलोजाइज करेंगे अपने मिस्टेक के लिए, और ये जेन्युइन अपॉलॉजी किसी तरीके से हो सकती है कि आप इस चीज़ को लेके सही में बहुत ज़्यादा सैड हैं कि वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो येस, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आप पर्टिकुलर एक्शंस भी लेने वाले हैं जो आपके लिए आउटकम में भी एक बेस्ट आउटकम लेके आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दैट इज इन योर एनर्जी लिब्रा। सो आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लिब्रा कलेक्टिव जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स को लेके। लेट्स सी। ओके, सरेंडर, ओके, बॉटम ऑफ द टेक में है सरेंडर, लेटिंग गो, रिलीज, गिव अप एंड पेशेंस। ओके, सो लिब्रा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन गिव अप करने के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू नॉट गिव अप गाइस, ओके, नॉट गिव अप। गिव अप कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ कंट्रोलिंग फैक्टर में नहीं है उसको सरेंडर करना, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिब्रा आपके पर्सन पहले गिव अप करेंगे, उसके बाद फिर सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इन देयर इंटेंशंस लिब्रा कलेक्टिव्स आपके पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत प्लेफुल एनर्जीज रही हैं। कभी इनको लगता था कि आप इनके लिए सीरियस है, कभी लगता था कि आप वो इनके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो एक कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पर्सन को लगी थी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो पर्सन यहाँ पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं आपके, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेके। अनदर एनर्जी है विच इज रिग्रेट, मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी। क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन। आपके पर्सन भी आपको किसी तरीके से अपोलोजाइज करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। एक क्लियर हो सकता है कि ये प्लान कर रहे हैं आपको किसी तरीके से अपोलोजाइज करने के लिए, सॉरी कहने के लिए और किसी तरीके का एक्शन आपकी तरफ लेने के लिए। तो मुझे लगता है दोनों की एनर्जी में एक अपॉलॉजी प्रेजेंट होती हुई दिख रही है, आपके पर्सन के इंटेंशंस में भी है। और ये किसी तरीके से वेट कर रहे हैं, एक फाइंड आउट कर रहे हैं तरीका कि आपको अपोलोजाइज कर सकें, सॉरी बोल सकें, चीज़ों को चेंज कर सकें, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल। एंड अनदर एनर्जी विच इज होम, कंफर्ट, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड शेल्टर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं होम मैसेज को आपके पर्सन की इंटेंशंस में लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, विच इज टेम्परेंस। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस समय पे आपके पर्सन वापस कम बैक करना चाहेंगे आपकी तरफ, ठीक है। अगर सेपरेटेड हो, मैरिड हो तो ये पर्सन वापस कम बैक करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए आप सडनली अपने पर्सन के बिहेवियर में एक चेंज देख पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, आपके पर्सन ने पहले एफर्ट्स नहीं डाले, अब ये डालेंगे, ठीक है। और इसीलिए अपॉलॉजी आ रही है क्योंकि किसी तरीके से ये आपके एफर्ट को, डेडिकेशन को शायद समझ नहीं पाए, ठीक है, किसी और सिचुएशन पे फोकस थे, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी तरीके का जो डिस्कशन आप दोनों के बीच में होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी, यहाँ पे सडन शिफ्ट आपके पर्सन की एनर्जी में आ सकता है। आप ये भी देख पाएंगे कि कोई चीज़ आपकी अगर फैमिली के सिचुएशन में अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो भी फेवर में आ जाएगी। अगर आपकी फैमिली के अगेंस्ट है, आपके पर्सन की फैमिली के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेके वो चीज़ को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर फैमिली सिचुएशन डिस्टर्बेंस है यहाँ पे तो वो भी फिक्स हो सकता है। डिसअपियर, साइलेंस, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड, गोस्टेड। अच्छा, ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस में देखते हैं व्हाट इज दैट गोस्टेड मैसेज यूनिवर्स। लिब्रा के पर्सन, यस, अगर किसी आपके पर्सन ने इस तरीके के कुछ एक्शंस लिए थे, स्पेसिफिक एक्शन जहाँ पे इन्होंने आपको गोस्ट करा था या कुछ सडनली आपको कुछ बताया नहीं, तो इस समय पे ये पर्सन कुछ ऐसा काम करें जिस तरीके या इंटेंशन में ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपके कनेक्शन और इनके बीच में ना आए, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे। तो दे आर एक्चुअली गिविंग अप ऑन देयर बैड हैबिट्स, ठीक है, किसी तरीके से, या फिर एक ओल्ड पैटर्न्स को चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ एंटर करने की एनर्जी में है आपके पर्सन। अनदर एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन टाइमिंग के मैसेज को। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके पर्सन की एनर्जी में। यस, मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आपके पर्सन स्पेसिफिकली एक्शंस लेंगे, सडनली जो भी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं वो निकल जाएंगी बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइमिंग। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शंस नहीं लेंगे, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सडनली यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आने लग जाएंगे लिब्रा। आप देखोगे कि ये पर्सन, ऐसा लगता है दोनों एक्शंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों की तरफ से बराबर एफर्ट होंगे। तो हुएवर इज इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे बराबर एक्शन होंगे। तो आपके पर्सन की तरफ से भी एक एक्शन होगा
तो एक मिडल वे क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक मिडल वे क्रिएट होगा जहां पर आप दोनों मिलेंगे टू फिक्स समथिंग विद ईच अदर, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की इंटेंशन में। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, और ये वॉइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, ठीक है, तो मेक श्योर गाइज ये चीज़ आप देख लें, आप अपना पोर्शन कैच करें सर। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, टेक्स्ट मैसेजेस, ओ माय गॉड आपके पर्सन भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको, देखो मैंने आपको बोला ना मिडल वे की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, तो ब्यूटीफुल रीडिंग टुडे, ठीक है, सीक्रेट क्रश एंड यस वेडिंग, ओके ब्यूटीफुल, ओके वेरी गुड। फिनेंसेस आपके में भी आया है फीलिंग्स में, बॉटम ऑफ द टेक विच इज अनफिनिश्ड बिजनेस, तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, दिस कुड बी योर लिब्रा, योर पोर्शन, बट आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट ओवर पैटर्न्स बैक एंड फोर्थ बैगेज, ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस अनफिनिश्ड बिजनेस, यस आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी तरीके से Why I'm saying this is your portion Libra, कुछ लोगों के लिए आपका पोर्शन है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों की मिररिंग एनर्जी है, जो आप कैरी कर रहे हो आपके पर्सन भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे सडनली जो आपको रियलाइज हुआ वही चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, जिस एनर्जी में आप हैं उसी एनर्जी में आपके पर्सन है, दैट इज स्ट्रेंज, ठीक है, बहुत सिमिलर एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की, और नेक्स्ट 7 डेज में तो ये बहुत सिमिलर हो जाएगी, ठीक है, सेम पेज पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे रियलाइज होगा आपके पर्सन को कि उन्होंने किसी तरीके से आपको वैल्यू नहीं करी, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी जाएंगे, और उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेट में भी आपके पर्सन एंटर करेंगे, ठीक है, ये चीज उनको होने लग गई है। अनदर एनर्जी है फाइनेंसेस विच इज मनी प्रॉब्लम्स, वर्क मटेरियल एंड थिंग्स सक्सेस, ओके, क्लैरिफाई करते हैं फाइनेंसेस की एनर्जी। मुझे लगता है टावर, लवर्स कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है किसी तरीके से आपके पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सही होने वाला है, ठीक है, आप धीरे धीरे नोट करेंगे कि या आपके पर्सन आपको इस तरीके का एक्सप्रेस करेंगे कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी तरीके का जो करियर रिलेटेड ग्रोथ जो रुकी हुई थी वो भी खुल रही है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। अनदर एनर्जी है टेक्स्ट मैसेजेस, कम्युनिकेशन, न्यूज़, फोन कॉल, डायरेक्ट मैसेज, आपको डायरेक्ट मैसेज कोई कॉल आ सकता है, लेट्स से देखते हैं टेक्स्ट मैसेजेस फॉर लिब्रा के पर्सन की तरफ से, यस एग्जैक्टली आपके पर्सन की तरफ से आपको टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है, और ये कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो जो भी कन्फ्यूजन है वो आपके एंड हो जाएगी, ठीक है, शायद आपके पर्सन आपको कुछ इस तरीके का कन्फेशन दे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, ठीक है, आप खुश हो जाएंगे, जो भी ये भी खुश है, ये भी आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर इस पर्सन ने आपसे मिसबिहेव किया तो उस मिसबिहेव के लिए ये पर्सन आपको अपॉलॉजी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टेप अप करके खुल के आपको एक अपॉलॉजी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अनदर एनर्जी अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, अनप्रेडिक्टेबल, शॉकिंग, अनयूजुअल, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट अनएक्सपेक्टेड आपके पर्सन की फीलिंग्स में। ओके तो आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि सडनली आपकी तरफ एनर्जी चेंज कर देंगे, ठीक है, उनको ऐसा रियलाइज होगा कि ऐसा कैसे होगा कि आप भी सेम एनर्जी, उनकी भी सेम एनर्जी, तो ये एक तरीके से सडनली आपके पर्सन शॉक हो जाएंगे, उनको लगेगा सडनली चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई और बहुत हैप्पी हो जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टार्ट से पहले आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे, ठीक है, ये चीज़, और ऐसा हो सकता है कि निकलने लग गए हों, ठीक है। लेट्स सी विच इज सीक्रेट क्रश, उनकी फीलिंग्स में आ रहा है, एडमायरर, अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाइज, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट सीक्रेट क्रश, मैसेज यूनिवर्स। एग्जैक्टली ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे, ये पर्सन आपको कन्फेस कर सकते हैं कि उनका आपके ऊपर क्रश है, वो आपको पसंद करते हैं, और येस वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मुझे लगता है खुश होने की वजह से ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज विच इज वेटिंग, ओके, यहाँ पे है मैरिज फॉरएवर द वन यूनियन, ओके, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट वेडिंग मैसेज। यस ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में है आप, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअल एक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इस समय पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू लिब्रास, जो भी यहाँ पे फीमेल जेंडर है, ठीक है, हो सकता है कि प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस वजह से ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, ठीक है, दिस कुड बी आई एम गेटिंग, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, ठीक है, और दिस कुड बी लिब्रा, अगर आप एक मेल हैं और आपके पर्सन फीमेल है तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हद तक हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपकी, ठीक है, सो दैट इज कमिंग इन देयर फीलिंग। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, विच इज येस अनफिनिश्ड बिजनेस, ब्रेकअप एंड विद ट्रैवल, ओके, क्लैरिफाई करते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस एंड ब्रेकअप, व्हाट इज दैट अनफिनिश्ड बिजनेस।
कुछ ओके देखो यहाँ पे मैसेज अलग आया है। अगर आपके पर्सन बहुत समय से माइंड गेम खेल रहे थे, ठीक है, तो अब ये पर्सन सीरियस एनर्जी में आने वाले। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है दैट इज समथिंग कि यहाँ पे सडनली आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। अगर ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे थे तो अब ये पर्सन उस तरीके के पैटर्न को एंड करके पॉजिटिव पैटर्न में आएंगे एंड एक्सपेक्ट सम एक्शन लीब्रा फ्रॉम दिस पर्सन। आप देख पाएंगे कि थोड़ा स्टेबल एक्शन ये पर्सन लेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल के चांसेस भी दिख रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। व्हाट इज दैट? ट्रैवल। यस एग्जैक्टली, एक्सपेक्ट ट्रैवल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर आप मैरिज वाली सिचुएशन एक्सपेक्ट करें तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ स्टेप अप एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप अप करके कुछ पॉसिबल एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे। तो यस, एक न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ में शुरू होते हुए दिख रहा है, या फिर ये पर्सन शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप दोनों के रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, जो भी आपका सिचुएशन है और रिलेशनशिप है, जो भी है एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। अपने पर्सन के पोर्शन को क्लेम करने के लिए आप 777 टाइप कर सकते हैं फॉर डिवाइन सपोर्ट। ओके, लेट्स सी आपके कनेक्शन का आउटकम। ओह माय गॉड गाइज, वेरी गुड। अगर मैं आपको आउटकम बताऊं एक ही लाइन में, ठीक है, दैट इज हीलिंग, तो आपका कनेक्शन हील हो रहा है। अगर कोई भी टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन में थी, कोई भी इन्फ्लुएंसेस थे ऑफ एक्सटर्नल पीपल, कोई भी इंटॉक्सिकेशन की एनर्जी थी जहाँ पे समवन इज मूविंग इनटू एडिक्शन और समथिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे चांसेस है कि एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी चेंज यहाँ पे इस कनेक्शन की वजह से शुरू हो सकता है आप दोनों के अंदर, और ये दोनों की तरफ से ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं वो रिलीज होने के चांसेस बहुत हद तक हैं एंड ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग दैट। क्लैरिफाई दिस वेटिंग। तो कोई भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं आप दोनों गिव अप करेंगे, अपनी टॉक्सिक साइकिल्स पे गिव अप करेंगे। ठीक है, और ये कनेक्शन बैलेंस होने के चांसेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा एक दूसरे की वर्थ और ये कनेक्शन मूव करेगा, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। यस, आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से आपका कनेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई ब्लॉकेज था तो। ठीक है, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट। एंड यस, चेंजेस आपके कनेक्शन में आ रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स। ओके, एंड यस, इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और गाइज मैं एक रीडिंग और डालूंगी फ्यूचर स्पाउस को लेके। ठीक है, तो मैं पिकअप आइल डालूंगी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग को लेके, वो भी मेरे हिंदी चैनल पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं थोड़ी देर बाद ही डालूंगी, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल का लिंक और फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग का लिंक वो मैं दोनों डाल दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर लिब्रा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।